क्या आप जानते हैं कि 60 to 70% आपके थॉट्स आप कभी भी किसी के सामने भी नहीं रखते हैं, उन्हें आप अपने तक ही रखते हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इसको आप बचपन से अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि वहाँ से लेके अभी तक आप बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने तक ही रखते हैं, और जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अगर ये बात मैंने कम्युनिकेट कर दी होती या अगर ये मैंने बात कह दी होती तो शायद मेरा कुछ लोगों के दिमाग में मेरी इमेज अलग बनती, या मेरे कम्युनिकेट करने से पहले किसी और ने कम्युनिकेट कर दिया। और ये हमारे साथ बहुत होता है। तो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग हो या रिलेशनशिप के अंदर बात रखने वाली बात हो या अपने छोटे ग्रुप के अंदर बात करनी हो, तो कहीं पर भी आपका बात करने के लिए तैयार होना, हमेशा तैयार रहना बड़ा ज़रूरी है। और बात सही या गलत का पता तब लगेगा जब वो आप कहेंगे, अदरवाइज नहीं पता लग सकता। तो इसी सीरीज में दोस्तों मैं आपके लिए 50 ऐसे टिप्स लेके आ रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगे पब्लिक स्पीकिंग में या अपनी बात को रखने में, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हो। चाहे वो आपके जॉब में भी हो सकता है, आपके घर पे भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, और इवन आप एक गैदरिंग को चाहे एड्रेस कर रहे हो। आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स दूंगा, और इस सीरीज में हम लोग 5-5 करके इसको 50 पूरे टिप्स मैं आपके सामने रखूंगा। तो पहला टिप क्या है? पहला टिप ये कि बात करने से पहले उस बात के बारे में जो भी आपके थॉट्स हैं उनको इकट्ठा करिए, उसके पीछे के जितने भी रेफरेंसेस हैं तब अपनी बात को सामने रखें। क्योंकि होता यह कि जब हम बात को रख लेते हैं तो हमको कई बार लगता है कि ये बात मेरी रहेगी या इस बात को मैं इस ढंग से रख सकता था। तो इसलिए पहले मुझे उन सब थॉट्स को एक साथ इकट्ठा करके रखना है, चाहे दिमाग में रखूं या पेपर पे रखूं, उसे मुझे साथ में लेके चलना है, तभी मैं बात को शुरू करूं। सेकंड, प्रिपरेशन। कभी भी बिना प्रिपेयर किए हुए पब्लिक स्पीकिंग में ना जाएं या गैदरिंग के सामने ना बात करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से एक चीज होती है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता है कि आप क्या कहने वाले हैं, आपको ये भी पता है कि अगर इन चीजों को मैं बात रखूंगा तो सामने से क्या रिएक्शन आ सकता है, क्या सवाल आ सकते हैं, और उनकी हम पहले से ही तैयारी करके चल सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इवन किसी से 1-on-1 भी अगर बात कर रहे हैं, उस केस के अंदर भी आपके लिए जो भी बात सामने रखनी है उसको पहले अपने आप के साथ भी बात करके उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आगे रखिए। थर्ड, रिजेक्शन का डर। ये बहुत बड़ा डर है। ये वो डर है जो हमको कभी भी अपनी बात सामने रखने नहीं देता है, और इसकी वजह से हमेशा हम पीछे रह जाते हैं। और ये वो डर है जो हमें ये कहता है कि सामने वाले पता नहीं क्या क्या बात करेंगे मेरी बात के बाद, पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होने वाला है। तो भाई पहले बात कर लो, रिएक्शन उनका आने दो। जब रिएक्शन आएगा तो उससे आपको पता लगेगा कि शायद आपने जो बात करी है उस पर आपको थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत है या कुछ और एंगल से सोचने की ज़रूरत है। पर अगर आपने बात नहीं रखी तो आप उस चीज़ को नहीं जान पाएंगे कि करेक्शन कहाँ करनी है। तो रिजेक्शन से कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। रिजेक्शन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का भी होता रहा है, बहुत अच्छी चीज़ों का भी होता रहा है, और हर दौर में अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे फिलोसोफर रहे हैं जिनके उस समय में बहुत रिजेक्शन उनको मिला है। हम उतनी बड़ी बात नहीं करने वाले, लेकिन जो भी बात करेंगे उसको हम बिना डरे हुए, बिना रिजेक्शन के डर से अगर करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुली होने वाला है। फोर्थ, थर्ड पॉइंट के साथ ही एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। बहुत ज़्यादा अपना आइडिया को जब आप शेयर कर रहे हो उसके पीछे बहुत ज़्यादा सोच मत लगाएं, क्योंकि क्या होता है जैसे ही आप ज़्यादा सोचते हो तो एक समय बाद अपना ही आइडिया हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं गलत है, ये सही नहीं है। या ये भी होता है क्योंकि जो समय था, जिस समय इसको बात करनी चाहिए थी, वो समय निकल गया, और अब अगर वो समय निकल गया है तो उस बात को करने का कई बार फायदा भी नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा सोच में ना डालें, अपने आप को एक्शन ले लें। आप सोचें, प्रिपेयर करें और उसको
एग्जीक्यूट कर दें, ज़्यादा ना सोचें। 5th पॉइंट है, आज की तारीख में हमारे पास में बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है जिसको हम मोबाइल का नाम देते हैं, जो हमारे लिए एक जिन की तरह भी काम करता है। उसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने आप को रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके खुद को देखें, आवाज़ को सुने, हम किस तरह से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और उससे हम अपने आप को तैयार करें। क्योंकि हम सबसे बड़े जज हैं, हम कई अच्छे से अच्छे स्पीकर्स की भी गलतियां निकाल देते हैं, तो हम अपने बारे में भी तो जानते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट भी मेरे दिमाग में आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ मुझे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे किसी और के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले जज मैं अपने आप को खुद ही करूँ। तो ऐसे में रिकॉर्डिंग मुझे ऑडियो भी देगा, वीडियो भी देगा, और उसके साथ साथ मुझे ये भी समझ दे देगा कि मैं खुद का, क्योंकि हम जब अपनी गलती खुद निकालते हैं तो उसको इम्प्रूव करने में हमें ईगो नहीं आता बीच में। अगर कोई और हमको बताता है तो वहाँ ईगो के आने का डर हमेशा रहता है। तो इन 5 थॉट्स के साथ, इन 5 टिप्स के साथ आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला टिप, अपने आप के थॉट्स को पहले पूरा इकट्ठा करिए, तभी बात करिए। सेकंड, अपने बात करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करिए। बिना प्रिपरेशन के कभी भी पब्लिक में या किसी के साथ में 1-on-1 में ना जाएं। तीसरा, रिजेक्शन के डर को हटाइए, क्योंकि रिजेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी के थॉट को रिजेक्ट किया जाता है। 4th, रिजेक्शन के साथ साथ ओवरथिंक ना करें, जो थॉट आया है उस थॉट के ऊपर काम करें और उसको डिलीवर करें। और 5th, आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करने के बाद में आप उसको देखें और अपने जज खुद बने। इन 5 टिप्स के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें प्रैक्टिस करें, और जो भी आपके थॉट्स हों उनको आप कमेंट बॉक्स में अपने डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके जवाब दे सकूं और आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूं, और हम लोग मिलके पब्लिक स्पीकिंग में और रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन में हम अपने आप को तैयार कर सकें। थैंक यू फॉर दिस।